इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन, इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी दिव्या जी, उनकी सभी टीम के मेंबर, उनके सभी कोऑर्डिनेटर, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, उनकी धर्मपत्नी जी जो कि बैंकॉक से आए हुए, मंच पर आसीन वशिष्ठ जी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। काशी में, अहमदाबाद में उनके आश्रम है। मित्रा जी जो कि चेयरमैन है आईफास के, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रोफेसर रहे, साइंटिस्ट हैं, अच्छा कॉलेज अपना चलाते हैं। प्रवीण सोनी जी, उनको आप देखते हैं हमेशा, उपाय के मास्टर हैं, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है और बहुत अच्छे सम्मेलन भी कराते हैं। उनके सम्मेलनों में मैं जाता हूं, 5 स्टार में ही सम्मेलन होते हैं उनके। और मेरे सामने उपस्थित यहां पर आए हुए सभी विद्वान बंधुओं, बड़ी खुशी की बात यह है कि समुद्र के बीच में, जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, उस समुद्र के मध्य में और एशिया का सबसे बड़ा ये क्रूज, और इसके मध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए प्रदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं, आपको हिम्मत की बधाई देता हूं और आपकी मैनेजमेंट की भी बधाई देता हूं कि एक जहाज के ऊपर, और इतना खूबसूरत जहाज के देखते ही रह जाओ, और उसके अंदर एक सम्मेलन हो रहा है। और ये सम्मेलन हिंदू समिट सेनेट 2023, हिंदुत्व के ऊपर बात होगी, योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर, साधना, एनर्जी के ऊपर बातचीत होगी, और अगर आप कहोगे तो ज्योतिष के ऊपर भी बात करेंगे। टॉपिक मुझे पता नहीं क्या टॉपिक है, हिंदू धर्म, इसी टॉपिक पे आज बोलेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसको बताएंगे। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना अंत है, अनादिकाल से है। अब बहुत सारे, अभी मैं इजिप्ट से आया था, इजिप्ट में अभी इस्लाम है, वहां पर अभी 80% इस्लाम है, और 17% वहां पर ईसाई है, और 3% में मिले जुले लोग हैं। वहां की सभ्यता को मैंने बड़ी गहराई के साथ देखा। वो सनातन सभ्यता थी, वो हिंदू सभ्यता ही थी पहले। उसको बड़ी बारीकी के साथ मैंने रिसर्च किया, वहां के लोगों से बातचीत की। वहां इतनी शानदार मूर्तियां थी, इतने अच्छे पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थी। तो जब मैं वहां के गाइड से पूछता था कि मुझे ये बताओ कि इस मूर्ति की नाक किसने तोड़ी, इसका हाथ किसने काट दिया, तोड़ दिया हथौड़े से, किसी का कान तोड़ा हुआ है, किसी के दांत तोड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने उसको एक म्यूजियम में रख दिया सबको। और वहां दामोदर जी मेरे साथ थे। अब मेरी आदत है, बेखौफ में उसको लाइव करता रहा और मैं दिखाता रहा। और मैं जब गाइड से पूछता, मैं कह ये बिफोर इस्लाम या आफ्टर इस्लाम, किसने तोड़ा है इसको, तो वो जवाब नहीं दे पाता था कि आखिर किसने तोड़ी। बोले नहीं, लोग आए और उन्होंने तोड़ दिया। एक्चुअल में हिंदू है क्या, हिंदू का नाम कैसे पड़ा, और हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग थे, सनातनी थे, उन लोगों के अंदर इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, विषय की शुरुआत यहां से होती है कि हम धर्म को क्यों माने, बौद्ध को माने, हिंदू धर्म को माने, ईसाई को माने, यहूदी को माने, इस्लाम को माने, क्यों माने।
एक सनातन धर्म ऐसा है जिसकी कोई एक परमानेंट किताब नहीं है। आप गीता को पढ़ सकते हैं, गीता मतलब उपदेश है। आप रामायण पढ़ सकते हैं, तुलसीदास जी की पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि जी की पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा लगता है ग्रंथों में, आप महाभारत को पढ़ सकते हैं। आपको लगता है और डेप्थ में जाना है, वेदों को पढ़ सकते हैं। वेद ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान क्या होता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य ने इस समय जब जन्म लिया तो उसने ये सोचा होगा कि हम कहां से आए। आदमी अचानक अगर कोई पैदा हो और उससे पूछा जाए तुम कहां से आए हो, तो ये देखेगा उसको पता है कि हो सकता है मैं यहां से आया हूं, यहां से आया हूं, कहां से आया हूं, कहीं से तो आया हूं, ऐसे सोचने की कोशिश करता है। तो आपको सनातन पद्धति, सनातन हिंदू धर्म ये बताएगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे तो कहते हैं कि भाई मोहम्मद पैगंबर आए, एक लास्ट नबी थे उनके, और अल्लाह थे। भाई अल्लाह अगर एक तरफ थे तो अल्लाह ने मुसलमानों को बना दिया, फिर हिंदुओं को किसने बना दिया, ईसाइयों को किसने बनाया, फिर बौद्धों को किसने बनाया। तो कुछ लॉजिक नहीं है। लॉजिक यह है कि अगर आप पैदा हुए तो आपको किसने बनाया, यह सनातन धर्म आपको बताता है, यह हिंदू धर्म बताता है। और जब वेदों को अगर आप पढ़ोगे तो वेदों के अंदर जितनी भी ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं में 5 तत्वों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, 5 एलिमेंट। और बाकी के जो देवता हैं वो प्रकृति के देवताओं के तौर पर उनको पूजा गया है। सूर्य देवता, समुद्र ये देवता है जिसके ऊपर हम अभी क्रूज हमारा खड़ा हुआ है, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनको देवता के रूप में इसलिए माना गया है कि ये देते हैं, इनकी देने की वजह से हम जिंदा हैं। अगर हवा आज अपना बंद कर दे ऑक्सीजन देना तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सूर्य अपनी रोशनी को बंद कर दे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व ना रहे तो हमारा शरीर चल नहीं सकता, पचा नहीं सकते किसी चीज को। तो वेदों के ऋषि इतने वैज्ञानिक आध्यात्म लोग की सोच को जानने वाले थे सनातन धर्म के ऊपर। तो हर वेद को अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग विचारों ने लिखा और उसमें यह बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य का जन्म कैसे होता है और मनुष्य कहां से आता है। क्योंकि ये प्रश्न हमेशा खड़े रहे कि मुर्गी पहले पैदा हुई, गंडा पहले पैदा हुआ, स्त्री पहले पैदा हुई कि पहले पुरुष हुआ, या दोनों साथ पैदा हुए, भगवान ने दोनों को साथ किया। अगर किया तो पहले बच्चे किए बड़े, या जवान पैदा किए, या बूढ़े पैदा किए। ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में भी आते थे। लेकिन जब हमने इन चीजों को समझा, उपनिषदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, आज हम बड़े सेटिस्फाई हैं अपने धर्म के साथ में। हमें पता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। मेरे जैसे 50 डॉक्टर एच.एस. रावत और बन सकते हैं, हरि शर्मा जी जैसे 200-400 आदमी और बन सकते हैं। जब कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय पर बहुत सारे कृष्ण बना दिए, और जब त्रेता के अंदर राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय मेघनाथ के ऊपर जब हमला करते थे लक्ष्मण, तो मेघनाथ बहुत सारे बन जाते थे, पता ही नहीं चलता था असली कौन है। ये एक विज्ञान है, या क्लोन थेरेपी का विज्ञान है आज जो डेवलप किया, और हमारे पास उस समय विज्ञान था। तो सनातन धर्म जो है वो आपको ये बताता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, बृहस्पति कैसे बना, और ये फिक्स क्यों बन रहे हैं। विज्ञान कहता है, डार्विन थ्योरी कहती है कि सूर्य फटा, सूर्य का फ्यूजन हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी, पहले आग का गोला थी, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, और उसके बाद पानी आया, फिर मच्छर आ गए, काई आ गई, धीरे धीरे फिर बंदर बन गए, बंदर से धीरे धीरे हमारी पूंछ हट गई, हम इंसान बन गए। ये कंसेप्ट टोटली गलत है। एंथ्रोपोलॉजी, मैं मैं वैज्ञानिकों के सामने इस बातों को रख चुका हूं कितनी बार। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही था तो बंदर तो आज भी है, आज भी है।
करेक्ट। आज हटा लो उनकी पूंछ। भाई वैज्ञानिक की कोशिश करके पूंछ हटा ले, उनसे करा करा के योगा प्राणायाम। ओके। अगर पूंछ हट गए, बंदर ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा बंदर 30 किलो का होगा, और बहुत बड़ा होगा, अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो 40 किलो का हो जाएगा। आदमी 4-4 कुंटल के। क्यों? बंदर बोल नहीं सकता, फिर मनुष्य ने बोलने की और अलग अलग भाषाएं, है ना। सिंगापुर में कुछ और बोला जा रहा है, इंडिया में कुछ और बोला जाएगा, साउथ इंडिया में कुछ और बोला जाएगा, हिंदुस्तान में 650 भाषाएं। बंदर 650 भाषाएं बोलता है क्या? नहीं बोलता। अमेरिका का बंदर वही बोलेगा जो हमारे बिहार का बोलेगा। दोनों। ऐसा नहीं कि अमेरिका का बंदर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसा तो है नहीं। या ऐसा भी नहीं है कि जापान का बंदर बहुत अच्छा बोल सकता है, ये नहीं हो सकता। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जब हमारी उत्पत्ति हुई तो भगवान ने हमें प्री प्लान 84 लाख योनियों को बनाया, और 84 लाख योनियों का मिश्रण मनुष्य के अंदर है। यानी मेरे अंदर 84 लाख योनियां हैं। मैं चाहूं तो हाथी का रूप रख सकता हूं, मैं चाहूं तो शेर का रूप रख सकता हूं, मेरे अंदर सांप के एलिमेंट है, मेरे अंदर मच्छर के एलिमेंट है, मेरे अंदर लकड़बग्घे के एलिमेंट है, मेरे अंदर घोड़े के एलिमेंट भी है, मेरे पास गधे के एलिमेंट भी, सब एलिमेंट है। बोलते ना क्या धावक है, 24 घंटे दौड़ लेता है, घोड़े जैसा भागता है ना। देखो ना, शेर जैसी छाती है ना, बंदा दिलेर है शेर जैसा। इसका मतलब मनुष्य के अंदर इन 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करने की कला भी है। कृष्ण भगवान इस बात को जानते थे। अब आप ये बोलोगे कि उदाहरण है ना, कि जब तपस्या कर रहे थे अर्जुन महाभारत काल के अंदर दिव्यास्त्रों के लिए, तो उस समय स्वयं भगवान शंकर आते हैं सुअर का रूप धारण करके। इसका मतलब मामा मारीच भी तो रूप धारण बदल दिया, उसने हिरण कर लिया, बना लेते हैं। ये सब चीजें कलाएं हैं। तो हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है, इन ग्रंथों में, हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में हमारा सार है कि ये शरीर कैसे बनता है, इस शरीर में 5 तत्व कैसे काम करते हैं, 5 प्राण कैसे काम करते हैं, इंद्रियों के क्या काम है, और मनुष्य जब आया था इस दुनिया में तो भगवान ने इसको बनाया कैसे था। मनुष्य का जो शरीर है वो बनता है एक खास अनुपात के ऊपर। 100 में से 20% पानी, 30% आग, 40% पृथ्वी, बाकी के तत्वों को मिक्स कर करके उनको इकट्ठा कर दिया भगवान ने, और एक रूप तैयार हो गया। और अगर इस विज्ञान को अगर कोई जान जाए तो अपने जैसे वो बहुत सारे रूप तैयार कर सकता है। कृष्ण भगवान इस विद्या को जानते थे, वेद व्यास इस विद्या को जानते थे, और मेघनाद भी इस विद्या को जानता था, और पुराने जमाने में ऋषि मुनि इस विज्ञान को जानते थे। स्वयं इंद्रदेव भी इस विज्ञान को जानते थे। जब इंद्रदेव को आसक्ति अनसुईया जी के प्रति आ गई तो उन्होंने स्वयं गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया था, और रूप धारण करके उनके साथ में उन्होंने संभोग किया। इसका मतलब वो इस विज्ञान को जानते थे, और ये विज्ञान आज भी है। तो सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। ये प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सनातन धर्म है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों में चंद्रमा की पूजा को उत्पत्ति दी है कि अगर चंद्रमा ना हो तो शीतलता नहीं होगी, चंद्रमा ना हो तो मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां काम नहीं कर सकती। अभी साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रमा दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर चला जाएगा। हमने कहा अगर दूर चला गया तो फिर 5 इंद्रियों के क्या हुआ? फिर ये समुद्र तो अनबैलेंस हो जाएगा बेचारा एकदम। इसके ज्वार भाटे तो पता नहीं कहां से चले जाएंगे, ज्वार भाटे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लहरें बनेंगी भी नहीं बनेंगी, क्या होगा? तो ये ना काल्पनिक चीजें हैं। ब्रह्मा जी ने प्रकृति को एकदम फिक्स बनाया है। इसलिए सनातन धर्म के अंदर
मूर्ति पूजा को तवज्जो दी गई। हमारे खुद बहुत सारे लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुत सारे संतों ने किया, मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया, बहुत सारे लोगों ने भी किया। उनको इस बात से चिढ़ थी कि मूर्ति में भगवान हो नहीं सकते, मूर्ति में नहीं हो सकते। ये सच है, भगवान मूर्ति में नहीं हो सकते, लेकिन जिसका चित्र आप बनाते हो उस चित्र के अंदर उसके जीवन का सारांश होता है। अगर भगवान राम की मूर्ति मेरे सामने हो और मैं उसमें नमन करूंगा, उसमें ध्यान लगाऊंगा, हनुमान जी में ध्यान लगाऊंगा, तो पूरा हनुमान जी का बचपन से लेकर के जब तक भगवान राम के साथ रहे उनका पूरा के पूरा चरित्र विश्लेषण हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि आप किसी चीज को अगर उसको याद करते हो, ध्यान लगाते हो, तो ध्यान की विधि के अंदर जब आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हो तो उस समय पर इस ध्यान से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो कहीं जाकर के टकराती हैं और टकरा करके वहां से तस्वीर लेकर के आती हैं। तब हमारा ध्यान कहीं एकाग्र होता है। अगर ध्यान को आप अंतरिक्ष में डाल दीजिए वो बेब्रेन हो जाएगा, वो भटकता रहेगा, वो आपको कोई चीज ला करके दे नहीं सकता जब तक आपको पूरी तपस्या की नॉलेज ना हो। अब देखो हमारे साथ ध्यान में सो रहे हैं, है ना, ध्यान से सो रहे, सुन रहे हैं, ध्यान से सो नहीं रहे, ध्यान से सुन रहे। इसका मतलब ये रहा कि मैंने जब हम मूर्तियों को देखा, उनके चरित्र को देखा, उनको पढ़ा और फिर उनको खंडित कर दिया गया, उनको तोड़ा गया। वहां पर उस तोड़ने से क्या उनका चरित्र थोड़ा टूट जाएगा? नहीं हो सकता, वहां कोई कमी नहीं हो सकती किसी तरह की। इसलिए अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान के साथ आपको धारणा पहले तैयार करनी पड़ती है। धारणा, ध्यान और समाधि। अगर आपको हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इसके रहस्य को जानना है तो पहले मनुष्य को अपने शरीर को जानना पड़ेगा। और जब मनुष्य अपने शरीर को जान जाएगा तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यहां है वो वहां है और जो वहां है वो यहां है। वहां जो घटना घटित होती है वो यहां घटना घटित होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पांचों तत्वों की पूजा का विधान बताया है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले 5 तत्वों से परमिशन लेते हैं। पहले हम जल देवता से परमिशन लेते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायका। यानी हम उनको ध्यान को करते हैं कि हे जल देवता, आप हमारे शरीर को चलाते हो। मैं इस सम्मेलन में यहां पर स्पीच दे रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं, मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूं कि मेरे जल तत्व को आप डिस्टर्ब मत कर देना। अगर मेरा जल तत्व डिस्टर्ब हो गया तो मैं स्पीच नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो जल का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अगर वो फ्लक्चुएट करेगा तो मेरी स्पीच फ्लक्चुएट कर जाएगी। हे अग्नि देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब मैं यहां पर स्पीच दूं उस समय अग्नि तत्व मेरे ऊपर मेहरबान रहे, मेरी वाणी के अंदर इतना ओज बना रहे कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं जो बोलना चाहता हूं वो आपकी समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, कि कहीं मैं ऊपर ऊपर बोलता रहूं, वो भी नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर वायु है, हम वायु से परमिशन लेते हैं पहले कि हे वायु देवता, मैं यहां एक स्पीच के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं, मैं पूजा करने जा रहा हूं, मैं हवन करने जा रहा हूं, मैं नवदुर्गा करने जा रहा हूं। आप मेरे शरीर में बैलेंस बने रहना, आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आप कहीं अनबैलेंस हो गए तो मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई और मुझे गैस निकलनी शुरू हो गई
तो मेरी व्यास गद्दी डिस्टर्ब हो जाएगी और मेरा पेट फूलना शुरू हो गया तो मैं यहां पर बोल नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां 5 तत्वों की पहले परमिशन ली जाती है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सनातन हिंदू धर्म, प्यारे दोस्तों, इसको समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता ऐसे है कि अगर आप इसको विज्ञान के चश्मे से समझने की कोशिश करोगे तो इतना आसान तो नहीं है। इसको पहले आध्यात्म को समझना पड़ेगा। जब आप आध्यात्म को समझ जाएंगे और जब आध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार आंखें देखती कैसे हैं, आंखों को रोशनी मिलती कहां से है। आंखों में भिन्न भिन्न प्रकार के, आंखों में 5 तत्व हैं। कमाल देखिए, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, हमारी आंखों में भी 5 तत्व हैं। आंख के अंदर अग्नि तत्व है, आंख के अंदर जल तत्व है, आंख के अंदर वायु तत्व है, आंख के अंदर पृथ्वी तत्व है। हमारे ऋषि कितने विद्वान थे। दारा सिंह जी समझ आ रही? अग्नि तत्व को बढ़ा दो आंखों में तो बच्चा शरारत करना छोड़ देगा। अगर यहां कोई जरा से भी शरारत कर रहा, मैंने ऐसे कर दिया, तो वो साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व का वॉल्यूम बढ़ाते ही अग्नि को तेज किया, वो व्यक्ति वहीं पे चुप खड़ा हो गया। आंखों की रोशनी इतनी तेज गति से निकलती है कि जिधर जाती है वो धारा उधर आग लगा देती है। अग्नि तत्व। आंसू आते हैं, जल तत्व आता है। हवा हमारे अंदर कुछ नुकसान न कर दे तो हवा की गति से पहले हमारे पलक समझ जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं, तुरंत शटर बंद हो जाता है। इतना गहरा विज्ञान उपनिषदों में लिखा हुआ है, इतना गहरा विज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे धर्मों को अध्ययन किया है, किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर किसी ने लिखा भी होगा तो सब यहीं से कहीं ना कहीं इधर उधर से तोड़ मरोड़ करके उसको लिख दिया होगा। तो मैं ये कह रहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारा वेद बताता है, ये हमारे उपनिषद बताते हैं। ये आत्मा क्या है, आत्मा कहां से आती है, ये शरीर में कैसे प्रवेश करती है, शरीर को छोड़ कैसे चली जाती है, और जब छोड़ जाती है तो कहां चली जाती है, और भगवान कहां है, और भगवान के पास कैसे जाती है, और भगवान का साइज कितना बड़ा है। भगवान ने ऐसे हजारों करोड़ों अंतरिक्ष बना रखे हैं, ऐसे हजारों करोड़ों सूर्य बना रखे हैं। जब इस पर सोचोगे ना धीरे धीरे, जब आप इसमें गहराई में जाना शुरू करोगे ना, तो दामोदर जी फिर तो कंठी लेकर के ना ऐसे ही प्रणाम करना शुरू कर दोगे। हे प्रभु, अपनी शरण में ले लो, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं, आपसे बड़ा धार्मिक और इस दुनिया को बुनने वाला कोई नहीं है। ये इतना गहरा विज्ञान है। एक बार वैज्ञानिकों के साथ बहस हुई। वैज्ञानिकों ने कहा डार्विन थ्योरी सच है क्या हम पहले बंदर थे। हमने कहा ठीक है, हम पहले बंदर रहे होंगे, तो मैं शेर क्या था पहले? भाई शेर क्या था? शेर जब पैदा हुआ तो शेर ही पैदा हुआ होगा, या वो भी किसी गीदड़ से बनके शेर बना होगा। और अगर शेर बना तो शेर का भोजन भी साथ साथ बना होगा। मित्रा जी क्या कहते हैं, शेर जब पैदा हुआ होगा तो शेर का भोजन भी साथ बना होगा, क्योंकि वो घास तो खाएगा नहीं, है ना, वो जूस पिएगा नहीं, है ना, या ऊपर ड्राई फ्रूट जाके खा लेगा। इसका मतलब शेर पैदा हुआ तो शेर का भोजन पैदा हुआ, सांप पैदा हुआ तो सांप का भोजन पैदा हुआ, कुत्ता पैदा हुआ तो उसका भोजन पैदा हुआ, गाय पैदा हुई तो गाय के साथ घास पैदा हुई, भैंस पैदा हुई तो उसका भोजन भी प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियां एक साथ पैदा होती हैं और इस दुनिया में एक साथ चली जाती हैं जब प्रलय और महाप्रलय आती है। मुझे बता देना, मैं तो बोलता रहूंगा, नहीं तो टाइम अगर हो जाए तो मुझे बता देना। प्रदीप जी, टाइम जब हो जाए तो मुझे बता देना। ओके, ठीक है, क्योंकि ये विषय ऐसा ही है, धर्म का विषय है, बड़ा मर्म का विषय है, बड़ा लंबा विषय है। मैं सिर्फ आपको अंत में 1 मिनट के भीतर इसको वाइंड अप कर रहा हूं। हमारे ऋषि ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां एक साथ पैदा होती हैं
और एक साथ मृत्यु को प्राप्त होती है। जब सूर्य अपनी सनलाइट को ऑफ कर देता है तो सब खत्म हो जाते हैं, और जब लाइट को ऑन कर देता है तो सब हरे रामा हरे कृष्णा कह के जग जाते हैं। इस विषय पर जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं अगली जब लेक्चर होगा उसमें आपकी जो भी जिज्ञासा हो, ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, वास्तु की बात नहीं कर रहा, रत्नों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने टॉपिक की बात नहीं कर रहा जिसकी मेरे पास मास्टरी है। मैं आज सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर बोल रहा हूं और सनातन धर्म के ऊपर बोल रहा हूं। इससे विषय से संबंधित कोई भी अगर आपके दिमाग में प्रश्न हो तो मैं बताने के लिए यहां सिंगापुर की धरती इस क्रूज पे आपको जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Today's section is over. Next section will be on tomorrow morning 8 a.m. to 10 a.m. Please be joined correct time. Thank you. These camps